हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था की, ठोस अवस्था। हम सभी जानते हैं ठोस अवस्था कैसी होती है, दृढ़ होती है, ठीक है। उसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, ये सब प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार। सबसे पहला होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस, ठीक है। इसमें पहला क्या था, ध्रुवीय, अध्रुवीय। दूसरा क्या था, ध्रुवीय। थर्ड, तीसरा क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंधन युक्त। हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम अगले कॉलम की। देखो अभिविकर्ण, चालकता, उदाहरण गलनांक, और आकर्षण बल या बाइंडिंग फोर्सेस, बंधन बल। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक ठोस की। तो हम सब जानते हैं अभिविकर्ण क्या होता है, अणु होते हैं, ठीक है। आणविक ठोस क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं मोस्टली। फिर हम एक बार इसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नोबल गैसेस, हीलियम, हीलियम एक्सेट्रा। तो अणु के साथ साथ क्या आ जाती है, नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसेस। फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। नाम से स्पष्ट है इसमें कैसे होंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अणु। ये हमेशा चालकता क्या करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। एल्यूमिनियम है तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें, HCl, SO2 वगैरह, ठीक है। गलनांक क्या होता है, आणविक ठोस का सभी का गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो इसका क्या गलनांक क्या होता है, बहुत कम। और बंधन बल कौन सा लगता है इसमें, वान डेर वाल्स, वान डेर वाल्स बल। तो देखा एल्यूमिनियम कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम आणविक ठोस होते हैं जिनमें क्या होता है, एल्यूमिनियम अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बल होता है। वो क्या होते हैं, उनके कुचालक होते हैं, ठीक है। और ये प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, इसके आगे लिख रहा हूं। ये प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस। अब दूसरी बात करता हूं ध्रुवीय की। तो सबको पता है कैसे होंगे इसमें, ध्रुवीय। ये भी क्या होंगे, कुचालक होंगे। परंतु इनका जलीय विलीन क्या होता है, सुचालक। जलीय विलीन क्या होगा, सुचालक। याद रखना है हमेशा प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, मुलायम। जितने भी आणविक ठोस है सभी प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, मुलायम होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और ये भी याद रखना है वैसे तो कुचालक होते हैं, लेकिन अगर इनके जलीय विलीन बना लिया जाए, पानी में मिला के घोल लिया जाए, तो ये कैसे हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप ले सकते हो ध्रुवीय के
जबकि ये किसके थे, ध्रुव के। फिर हम बात करते हैं गलनांक की, तो गलनांक में क्या होता है, कम। और फिर हम बात करते हैं इसमें बंधन बल या बंधन फोर्स आकर्षण तो कौन सा होता है इनमें, तो लगता है द्विध्रुव 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 आकर्षण या अन्य क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रबल वांडरवाल्स बल के कारण क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इनमें क्या होती है, द्विध्रुव अन्य क्रिया होती है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें द्विध्रुव बल लगता है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंधन युक्त। हमने हाइड्रोजन बंधन पढ़ा था, क्या होता है हाइड्रोजन बंधन, हमने पढ़ा था जैसे HF, ठीक है, FH। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु दो बहुत अधिक विद्युत तत्वों से घिरा हो और उसके बीच में जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पे दोनों फ्लोरीन जुड़े हैं, क्या दोनों ही बहुत अधिक विद्युत हैं। हम बात करें आवर्तफाइल सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसकी होती है, फ्लोरीन की, तो इनके बीच में बंध बनने वाला बंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ये कैसे होते हैं इनमें, या इसमें क्या पाया जाएगा, हमने पूछा अवयवीकरण क्या होते हैं इसमें, तो अवयवीकरण क्या होंगे, इसमें होंगे हाइड्रोजन बंध बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ऋणात्मक तत्वों के साथ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चालकता की। तो देखो हाइड्रोजन बंध क्या, हाइड्रोजन बंध तो सॉलिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, बहुत कम चालकता भी शो करता है। लेकिन ये बहुत कम चालकता कब शो करता है, जब आप इसमें नमक मिला देते हो, NaCl क्या करते हो, ऐड करते हो, तो ये क्या करता है, थोड़ी बहुत चालकता प्रदर्शित करने लगता है। हम क्या मिलाते हैं इसमें, NaCl। फिर बात करते हैं एग्जांपल की, तो H2O NH3, ये क्या है, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बंधन युक्त सॉलिड के। फिर हम बात करते हैं गलनांक। तो गलनांक इसका भी क्या होता है, कम होता है। बंधन बल कौन सा पाया जाता है इसमें, हाइड्रोजन बल। कैसा बल पाया जाता है, हाइड्रोजन बल पाया जाता है इसमें। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, आणविक ठोस जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, सबके सब कैसे हैं, तो चालक है। लेकिन ध्रुव विलायक क्या होता है, उसका जलीय विलयन क्या होता है, ध्रुव आणविक ठोस का जलीय विलयन क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि हाइड्रोजन बंधन की बात करते हैं तो उसमें अगर हम NaCl मिला दें तो थोड़ी बहुत चालकता क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। जबकि ये एग्जांपल हमने अलग दे रखे हैं, गलनांक का सबका ही कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कम किसका होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस का होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बंधन बल की। तो अध्रुवीय वांडरवाल बल पाया जाता है, ध्रुवीय के अंदर क्या पाया जाता है, द्विध्रुवीय बल पाया जाता है, और लास्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन बल पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या था, ये तो एक टाइप का हमने पढ़ा, ठोस अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। इसके आधार पर बंधन बलों के आधार पर हम इसको क्या करते थे, 4 भागों में बांटते थे। तो मैं एक कंबाइंड साइड बता रहा था, तो उसमें से एक तो मैं बता दिया आपको क्या था, आणविक ठोस। दूसरे की हम बात करते थे क्या है, आयनिक ठोस। ये क्या प्रकार है इसके ठोस के। तीसरा क्या था, धात्विक ठोस। और चौथा क्या था, सहसंयोजक ठोस। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, ठोस के प्रकार के, उनमें विभेद करते हुए पढ़ रहे हैं चारों प्रकारों को। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, बंधन युक्त बलों के आधार पर। विभिन्न प्रकार के बल जो होते हैं उनके आधार पर ठोस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक मैंने बता दिया आपको, आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा क्या है, सहसंयोजक ठोस। ये तो थे आपके प्रकार। अब आता है एल्यूमिनियम। ये प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, चालकता
गलनांक और क्या था उदाहरण। ठीक है, कितने कॉलम हो गए 1 2 3 4 5 6 कॉलम। हमने कितने कॉलम बना लिए 6 कॉलम बना लिए। अगर हम चाहें कि इसमें एक कॉलम और भी बन सकता है, किससे वो क्या होता है इसमें अट्रैक्शन फोर्स का। तो अट्रैक्शन फोर्स का मैं तरीका बना देता हूं। इसको एक बार थोड़ा सा इधर लिख देते हैं और फिर यहां बना देंगे आकर्षण बल, और यहां लिख देंगे प्रकार। आइए धात्विक और कॉन्स्टेंट सहसंयोजक। देखो हमने पढ़ा आणविक ठोस। आणविक ठोस में जो बंध बनते हैं वो किनके बीच में बनते थे, अणु के बीच में बनते थे। अब देखेंगे आणविक ठोस में आकर्षण बल, इसके बीच में लगता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कौन सा बल लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। जबकि बात करते हैं धातु की, तो धातु को क्या लगता है, बल की बात हो रही है इसमें, तो धातु को कौन सा लगेगा, धातु में देखो लगता है कैटायन और एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत बल लगेगा उसमें। कौन सा लगेगा आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस में लगता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और इसमें कैसा होगा, धातु बल लगता है इसमें। ठीक है, मेटल्स के बीच में। जबकि सहसंयोजक के बीच में बात करें तो कैसा लगेगा, सहसंयोजक बल, सहसंयोजक बल लगेगा। अब बात करते हैं आण्विक कण। देखो नाम से स्पष्ट आयनिक, तो इसमें क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, कैटायन या धनायन या ऋणायन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कण क्या होंगे, आयन। तो देखो आयनिक प्रकार, आयनिक ठोस के अंदर आयनों के मध्य बल बनता है, और वो बल किस प्रकार बनता है, आकर्षण बल क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगने के कारण बल बनता है किसमें, आयनों के मध्य। दूसरा हम बात करते हैं धातु की, तो धातु में अवयव कण क्या होते हैं, धातु होती है, मेटल्स होती है। धातु के बीच जैसे लोहा है, तांबा है, जिंक, उनके बीच में बनेगा धातु बंध। तो जितने भी प्रकार के धातु उनके बीच में क्या पाया जाता है, धातु बंध पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं सहसंयोजक की, तो इसमें कैसे होंगे, सहसंयोजक परमाणु। याद रखना, जबकि अणु बंध किसमें बनता है, आणविक बंध बनता है अणु, आणविक ठोस के अंदर क्या बनता है, अणु के मध्य बंध बनता है। जबकि सहसंयोजक बंध में क्या बनता है, सहसंयोजक बंध कहां बनता है, सहसंयोजक ठोस में बनता है, और वो किसके बीच में, सहसंयोजक परमाणु के बीच में। अब सहसंयोजक बंध क्या होता है, ब्रीफली समझा देता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास दो जन हैं, उनके पास 10-10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं। अब 10 रुपए घर जाने के हैं, 10 रुपए खाने के हैं, होटल में प्लेट की रेट है। अब देखो 10 रुपए ऑटो वाला फिक्स है कि 10 रुपए में वो एक सवारी लेके जा सकता है, 2 सवारी लेके जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑटो वाले के 5-5 रुपए थे, तो दोनों चले गए 10 रुपए। अब दोनों के पास क्या बच गए, 5-5 रुपए बच गए। खाना तो 10 रुपए में आएगा, 5 रुपए में तो आ नहीं सकता। तो दोनों क्या करते, साझा कर लेते कि चलो दोनों एक प्लेट ले लेते, दोनों से आधा खा लेंगे, यानी बराबर इक्विवेलेंट क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। जैसे पद को समझो आप ए और बी, ये क्या करता है कि मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन तभी दूंगा जब तू मुझे इलेक्ट्रॉन देगा बदले में, मतलब बराबर की साझेदारी करते हैं। तभी तो ये होता है ए और बी के बीच में बंध होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य सीमा बंध बनता है आपका, वही बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध। याद रखना इसमें क्या होती है, बराबर की साझेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खाली रह जाएगा, नहीं, एक देगा तो बदले में एक लेगा। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं आपको, HCl के बीच में बंध कैसा होता है, सहसंयोजक होता है। क्यों, क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इसके 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इसको देखो, यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन, ये Cl, इसके क्या होता है, 2 2 4 2 6 2 7,
1 के साथ और इस पे हाइड्रोजन को अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन से ले लेगा और अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लेगा। इसको क्या चाहिए, अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 को इसके पास से ले क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की कमी को पूरा कर दिया। इस प्रकार के बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और वो किनके मध्य बनता है, परमाणुओं के मध्य मिलकर बनता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। फिर हम अगली बात करते हैं प्रकृति। देखो आयनिक क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। कैसे भंगुर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने दिया कि ठोस तो होते हैं लेकिन आसानी से क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे आपने नमक देखा, नमक को क्या करते हैं आप, जैसे पानी में डालोगे इजीली वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, वो आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो ठोस तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। जबकि धातु की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन इसमें कैसा गुण पाया जाता है, तन्य वाला धातु तन्य का गुण पाया जाता है, जिसको आप एलिमेंट रेक्टाइल्स बोलते हो। तन्य का गुण पाया जाता है, क्यों कि धातु को आप किसी के आकार में ढाल सकते हो, ठोस होता है, ये चद्दर बना सकते हो, वायर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी आकार का आप ढाल सकते हो उसको। जबकि हम बात करते हैं सेंसेटिव की, ये भी कैसा होता है, ठोस। तो हम कह सकते हैं आयनिक, धातु और सेंसेटिव तीनों ही क्या होते हैं, ठोस होते हैं। बस फर्क क्या होता है, ये भंगुर होता है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये भी ठोस होता है। फिर हम बात करते हैं चालकता की। देखो आयनिक ठोस क्या होते हैं, ठोस अवस्था में तो कैसे होते हैं, कुछ चालक होते हैं। कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। जैसे आपने देखा हो नमक के अंदर क्या नहीं हो सकता, करंट प्रवाह नहीं हो सकता, करंट का कैसे होते हैं, विद्युत के कुछ चालक होते हैं। जबकि अगर इसका जलीय विलीन बना दिया जाए उस पानी में, फिर आप क्या कर सकते हो, आयन के द्वारा धारा फ्लो कर सकते हो। कि आयन क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जिसके कारण उसमें क्या हो सकती है, धारा प्रवाह हो सकती है। तो इसका जलीय विलीन क्या होता है, जलीय विलीन होता है सुचालक। क्या होता है, सुचालक, इसका विद्युत का। फिर हम बात करते हैं धात्विक ठोस की, तो ये कैसे होते हैं, सुचालक। ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। कोवैलेंट क्या होते हैं, सुचालक। और इनका गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। इसका भी गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। आप देखते हो लोहे को आप क्या करते हो, जब आप गर्म करते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, तापमान देना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है। तो इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। सहसंयोजक का भी क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो आयनिक ठोस के उदाहरण आप देख सकते हो, NaCl, MgO, जितने भी होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं, धनायन और ऋणायन बनते हैं, सभी एग्जांपल किसके आ जाएंगे, आयनिक ठोस के। फिर हम बात करते हैं धातु ठोस के। तो देखो कॉपर, Au, Ag, चांदी, सोना, और ले सकते हो निकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी कैसे हो जाएंगे आपके धातु के ठोस। फिर हम बात करते हैं सहसंयोजक ठोस की। तो कार्बन में हीरा, हीरे में प्रत्येक कार्बन कैसा होता है, sp3 संकरण पाया जाता है। तो क्या होगा, हीरा क्या होता है, सुचालक होता है, किसका, विद्युत का। बट इसमें एक अपवाद होता है, जो कुचालक कौन होता है इसमें, ग्रेफाइट होता है। वो कैसा होता है, सॉरी ग्रेफाइट क्या, हीरा क्या होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, चालकता शो करता है। ग्रेफाइट क्या करता है, चालकता शो करता है। जबकि हीरा है, आपका कांच है, प्लास्टिक है, वो सब क्या होता है, क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह कुचालक होते हैं। कांच, ग्रेफाइट सुचालक होना चाहिए। हीरा कैसा होता है, कुचालक होता है। ये उदाहरण किसके थे, हीरा और ग्रेफाइट किसके थे, उदाहरण थे हमारे सहसंयोजक के। तो ध्यान में रखना है आपको, ग्रेफाइट में कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। संकरण कैसा होता है इसका,
चार प्रकार के आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस और ससंयोजक ठोस। इनके बीच में आकर्षण बल लगते थे और इनकी चालकता के बारे में हमने बता दिया, गलनांक वगैरह देख लिया इसका। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका की। ये तो हमने ठोस के प्रकार पढ़े। अगला टॉपिक हमारा क्रिस्टल जालक। वह एक कोष्ठिका। जो क्रिस्टल जालक होता क्या है? क्रिस्टल ठोस का मुख्य गुण है कि उनके सभी परमाणु क्या होते हैं, एक पॉइंट के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए बहुत सारे परमाणु हैं, ये हमारे पास तो सॉलिड था, ठीक है, उसमें क्या थी, ये सभी परमाणु थे, तो उसको हमने किससे नोट कर दिया, पॉइंट से नोट कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, जालक बिंदु। जालक बिंदु। इन पॉइंटों को हम क्या करते हैं, सीधी रेखा से मिलाते हुए क्या बनाते हैं, एक त्रिविमीय या 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये देखो आपने एक बना लिया 3D स्ट्रक्चर, जैसे आप रूम को देख सकते हो, ठीक है। ये आपके कुछ बिंदु है, जालक बिंदु, इनको हम जालक बिंदु कहते हैं। और देखिए फिर आप इसमें और भी बनाते हैं बीच में, इस प्रकार से और बन जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जो त्रिविमीय संरचना बोलते हैं, या कह सकते हैं कणों की ऐसी त्रिविमीय व्यवस्था जो क्या होते हैं, जिसमें एक कोशिका की पुनरावृत्ति होती रहती है और एक ज्यामिति हमें प्राप्त होती है। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे आप एक रूम ले लो, रूम के अंदर आप देखते हो कि जो आपकी ईंट होती है वो क्या है, एकक कोशिका है, एक ईंट है, और बहुत सारी ईंट मिलकर आप क्या बना लेते हो, एक रूम बना लेते हो, एक मकान बना लेते हो। तो वो मकान आपका क्या है, क्रिस्टल जालक है। तो आप क्या समझोगे, छोटे से छोटा पार्ट जिसकी पुनरावृत्ति के द्वारा एक त्रिविमीय व्यवस्था बनती है, उसको आप क्रिस्टल जालक बोलते हो। और वो छोटी छोटी जो इकाई रहती है उसको आप क्या बोलते हो, एकक कोशिका। उसका ध्यान रखना है आपको, क्रिस्टल जालक क्या होता है, कणों की त्रिविमीय व्यवस्था होती है, उसको आप क्या बोलते हो, क्रिस्टल जालक बोलते हो। और एक कोशिका क्या हो जाएगी, वह छोटी छोटी इकाई जिससे त्रिविमीय जालक की ज्यामिति बनती है, उसको आप क्या कहते हो, एकक कोशिका। अब देखो एकक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। एकक कोशिका, मान लीजिए आपके पास में एक छोटी सी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको हम एकक कोशिका बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। 3 एक्सिस में 3D स्ट्रक्चर है आपके पास, त्रिविमीय व्यवस्था है। इसको मैं मान लेता हूँ ये जो रेखा ये एक्स है, ये जो रेखा ये वाई है, और ये कौन सी है, जेड है, ठीक है। तो देखो इसको 3 कोण बनते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो अल्फा किसके बीच में बन जाएगा, वाई और जेड
सॉरी अल्फा क्या होता है, अल्फा किसके बीच में है, वाई व जेड के बीच में, बीटा किसके बीच में, ये कौन है आपके जेड व एक्स के बीच में, और आपका गामा किसके बीच में है, एक्स व वाई के बीच में। तो देखो इसमें 3 एक्सिस होती है और इसके बीच में कितने 3 कोण बनते हैं, इसमें अल्फा बीटा और गामा। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कहाँ ये काम आते हैं हमारे अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, ये क्या होती है, जैसे आप फलक वगैरह रूल देखते हो तो एक्स वाई जेड 3 दिशा होगी, ऊपर नीचे और दाएं बाएं 3 दिशा हो सकती है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।